लास्ट टाइम पे हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया था, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। सो इसमें क्या दे रखा है? सो क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है हमें x-4/x-5 प्लस x-6 बाय x-7 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x-5 इंटू x-7। अब हम क्या करेंगे, ये x-4 था तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा विच इज़ x-7, और यहाँ पर ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा विच इज़ x-5 इंटू x-6। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 विच इज़ 9 प्लस 1/3। ये आ गया। अब देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x² माइनस का 4x, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7x, और ये प्लस का 28 प्लस x इंटू एक्स कितना आ जाएगा x², x इंटू 5 कितना आ जाएगा माइनस का 5x, फिर ये माइनस का 6 इंटू एक्स कितना आ जाएगा माइनस का 6x, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स x², फिर माइनस का 5x आ जाएगा, फिर माइनस 7 इंटू एक्स कितना आ गया माइनस का 7x, प्लस 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू 10/3। ये आ गया। अब यहाँ पे x² प्लस x² कितना आ गया 2x² माइनस का 4x माइनस का 7x, ये आ जाएगा माइनस का 11x, और ये भी माइनस का 5x माइनस का 6x, ये भी माइनस का 11x, माइनस 11x कितना होगा माइनस का 22x। 28 प्लस 30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 28 प्लस 30 कितना आ गया 58, और यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ जाएगा x² माइनस का 12x प्लस 35, यहाँ पर आ गया 10/3। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2 इसमें कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू x² माइनस का 11x प्लस कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा 29 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 10/3 इंटू x² माइनस का 12x प्लस 35, राइट। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू x² माइनस का 11x प्लस 29, एंड दिस वन इज़ 5 इंटू x² माइनस का 12x प्लस 35। सो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 33x प्लस का कितना आ गया 29 इंटू 3, 30 इंटू 3 कितना होता है 90, 90 में से 3 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 87। 5 इंटू x² कितना आ गया 5x², 5 इंटू 12 कितना आ गया माइनस का 60x, अब ये कितना आ गया 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 175। इतना क्लियर है। 5 इंटू 3 15, 15 और यहाँ पर ये 25, तो यहाँ पर 175 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए 3x² को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये कितना आएगा 5x² माइनस 3x² कितना आ जाएगा 2x², ये हो गया। अब माइनस का 60x है, और साथ में जब ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 30x, एंड दिस वन इज़ प्लस का 175, और ये कितना था 87, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 87 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x²। अब इसमें अगर हम देखें तो ये माइनस का 60, ये माइनस का 30 प्लस का 33 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा माइनस का 27x, 175 माइनस का 87, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 75, यहाँ पर 12 में माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 88 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें तो इसमें क्या 2 कॉमन आ सकता है, वो तो नहीं आ सकता। तो एक काम करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को स्प्लिट करेंगे, ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका सम क्या होना चाहिए माइनस का 27, और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ 2 इंटू 88। अगर हम इसको फैक्टराइज करके देखें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 11। इतना क्लियर है। तो ये कितना आ गया 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 11। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक नंबर अगर हमने 16 ले लिया, एक 11 ले लिया, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया, प्रोडक्ट तो हमारे पास यही आ गया। लेकिन 16 और 11 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा, बट क्योंकि यहाँ माइनस का 27 है तो इसको भी हम माइनस ले लेते हैं और इसको भी माइनस ले लेते हैं, ताकि ऐड करने के बाद 27 आए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। इतना क्लियर है। तो मतलब हमारे पास एक नंबर आ गया माइनस का 16x और एक नंबर आ गया माइनस का 11x, और एक यहाँ पर क्या नंबर था प्लस का 88, और ये कितना था 2x² इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 और साथ में x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा कितना x, 2 चला गया था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 8। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 11 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना, इधर x बचेगा, माइनस हमने इधर कॉमन ले लिया था तो इधर बचेगा माइनस का 11 आ गया था, तो इधर बचेगा सिर्फ 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 x माइनस 8, यहाँ पर दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 8। अब बचेगा क्या, इधर बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा माइनस का 11। इतना क्लियर है। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। तो ये दोनों हमारे रूट्स हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। अब क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है x माइनस 1/x-2 प्लस x माइनस 3/x-4 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x-2 प्लस x माइनस 3/x-4 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना किसी एक टर्म को y मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर x माइनस 3 हमारे पास हम मान लेते हैं y है। अब मैं बताऊंगा कि मैंने जानबूझ के x माइनस 3 को ही y क्यों लिया, ठीक है। तो अब देखिए, y की वैल्यू हमारे पास अगर x माइनस 3 है तो x माइनस 2 कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो x इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस 3, तो x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3 माइनस 1 विच इज़ y प्लस 2। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा y प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा, अगर मुझे x माइनस का 2 निकालना है तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि x माइनस का 2 कितना आ जाएगा, y प्लस 3 माइनस का 2, तो ये कितना आ गया y प्लस 1। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा y प्लस 1 और ये तो हमारे पास y था, ठीक है। अब मुझे अगर चाहिए कि भाई x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, y प्लस 3 थी, बट मुझे चाहिए x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y प्लस 3 माइनस 4 विच इज़ y माइनस 1। सो x माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 होल 1/3 था, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1/3, ये आ गया। अब देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, y इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10/3, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई 2y माइनस का 1 इंटू वाई माइनस का y माइनस का 1 इंटू 2 कितना आ गया, माइनस का 2 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 वाई डिवाइड बाई कितना आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 10/3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा y माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 2y स्क्वायर। अब ये देखिए, यहाँ पर माइनस का y प्लस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ प्लस का 2y। इतना क्लियर है। यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, ये पार्ट क्लियर हो गया। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/3। अब देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आएगा, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो 2 कॉमन आता है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 10 इंटू यहाँ पर ही आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1/3। अब 2 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 वाई स्क्वायर माइनस 1। अब ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5y स्क्वायर माइनस का 5। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आता है, इस पूरे पार्ट को राइट साइड पे देखते हैं, ले जाके देखते हैं क्या आएगा। 0 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर, 3y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर y में तो कुछ है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 3y। ये कितना आ गया, माइनस का 5 प्लस का 3, क्योंकि ये माइनस का 3 था तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। अब ये पार्ट कितना आ गया, 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस 5 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर हम देखें तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको।
हमें ऐसे दो नंबर चाहिए ताकि हम इसको स्प्लिट कर पाएँ। और वो दो नंबर क्या होने चाहिए? ऐसे जिनका सम माइनस का 3 हो और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, विच इज़ माइनस का 4। अब यहाँ पर एक नंबर क्या हो सकता है? अगर हम देखें तो 4 और 1 ले सकते हैं। क्यों? अगर मैंने यहाँ से माइनस का 4 ले लिया, प्लस का 1 ले लिया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा माइनस का 4। इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास आ गया यहाँ से माइनस का 4y, और एक आ जाएगा प्लस का y। अब ये कितना आ गया? माइनस का 2, और यहाँ से कितना आ गया? 2y² इज इक्वल टू 0। अब इधर से अगर हम देखें तो 2 भी कॉमन आ सकता है, और साथ में दोनों में से y भी कॉमन आ सकता है। बचेगा क्या? इधर से 2 और y चला गया तो बचा y, इधर से y चला गया और 2 चला गया तो माइनस का 2 बचेगा। इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्लस का 1। तो यह आ जाएगा y-2। y-2 इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों में y-2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2y, और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। ये है। इतना क्लियर है? अब हमने क्या देखा था कि y की वैल्यू कितनी थी? x-3। अब सोचो कि अगर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी? एक आंसर आ रहा था 2 और एक आंसर आ रहा था 1/2। इतना क्लियर है? तो अगर y की वैल्यू 2 है तो मतलब हमारे पास यहाँ पर x-3 की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? x-3 इज इक्वल टू 2। ये कितना आ गया? x-3 इज इक्वल टू 1/2। सो ये कितना आ जाएगा? x-3 विच इज़ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 + 3 विच इज़ 5। और यहाँ से कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3 इधर हम ऐड कर देंगे तो 3 + 1/2। इतना क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, आई थिंक ये माइनस का हाफ था। हाँ, माइनस हाफ था। ये 1/2 नहीं था, माइनस का 1/2 था। तो ये माइनस का 1/2, तो यहाँ पर ये 3 - 1/2 विच इज़ 6 - 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। ये आ गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से कराया था, ये वाला मैंने जानबूझ के इस तरीके से कराया, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न भी क्या था? देखिए, मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको y ले लेता, फिर ये इससे एक बड़ा है, ये इससे एक और बड़ा है, ये इससे एक और बड़ा है, तो हम y, y+1, y+2, y+3 इस तरीके से भी कर सकते थे। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वैसे ही आता। लेकिन मैंने जानबूझ के इसको y लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये वाला जो नंबर है इससे एक लार्जर है, ये वाला इससे एक स्मॉलर है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y² माइनस, मतलब y² - 1² आ जाएगा। तो यहाँ पर y वाला टर्म रहेगा नहीं। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा ईजी रहेगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अदरवाइज़ आप कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी वैसे ही आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, 63 नंबर क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 63, अच्छा 63 में दे रखा है 1/x-2 + 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। तो कितना आएगा? 1/x-2 + 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। इतना क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पार्ट कितना आ जाएगा? इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो कितना आएगा? ये आ जाएगा x-2 × x-1, क्योंकि यहाँ पर x-2 था तो x-1 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x-1 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 × x-2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/x। इतना क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा? x-1 + 2x माइनस का 4 बाय कितना आ गया? x × x x², x × 2 माइनस का 2x, -1 × x माइनस का x, और ये -1 × -2 कितना आ गया? प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/x। इतना क्लियर है? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x × 2 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x + x कितना आ गया? 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 × x² -2x - x कितना आ जाएगा? माइनस का 3x प्लस का 2। अब देखिए x × 3x कितना आ गया? 3x², और ये माइनस का 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 6x² माइनस का 18x प्लस का 12। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? राइट साइड पे हम इसको ले जाएंगे तो ये कितना था? 0 इज इक्वल टू 6x² माइनस का 18x प्लस का 12। ये कितना आ गया? माइनस का 3x² प्लस का 5x। ये आ गया 6x² माइनस का 3x² कितना आ गया? ये आ गया 3x²
माइनस का 18x प्लस का 5x कितना आ गया, माइनस का 13x प्लस का 12, ये आ गया। अब ये कितना था कि ये आ जाएगा 3x² माइनस का 13x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना था, हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे नंबर्स में करना है, ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम क्या होगा, माइनस का 13 रहेगा और उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो आ जाएगा 3 और 12 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 3 × 12। तो ये कितना आ गया, 12 3 36, ये आ गया। अब देखो अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स तो हमें देख के पता चल रहा है कि 3 और 12 आ रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर हम ये फैक्टर्स ले भी लेते हैं तो इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि माइनस का 13 कैसे जनरेट होगा, माइनस 13 तो जनरेट हो नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके दूसरे फैक्टर्स भी देख लेते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फैक्टर्स हमारे पास 3 × 12 था, साथ में एक काम कर देते हैं 3 × 4 × 3 कर देते हैं। अब अगर हम 3 × 3 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 9 × 4। अब देखिए 9 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है, जैसे 3 और 12 आ रहे थे उसी के तरीके से हम 9 और 4 को भी ले सकते हैं। 9 और 4 से क्या होगा, इनका एडिशन क्या आ जाएगा, 9 और 4 को अगर हमने ले लिया तो इनका एडिशन 13 आ रहा है, और क्योंकि हमें क्या चाहिए माइनस का 13, तो दोनों को माइनस ले लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्रोडक्ट तो प्लस में ही आ जाएगा, साथ में जो सम है वो माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस का 9x ले लेते हैं, यहाँ से माइनस का 4x ले लेते हैं, और इधर से हमारे पास क्या था 12, और इधर से कितना आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ से 3 और x कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा 3x, इधर से क्या बचा x, इधर से 3 आ जाएगा, इधर से x आ जाएगा, तो ये बचा कितना माइनस का 3। इसमें से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो इधर से बचेगा क्या x, यहाँ से -4 चला गया तो इधर क्या बचेगा 3, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। x -3 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा x -3। इतना क्लियर है। अब इधर से कितना आ जाएगा 3x, इधर से क्या आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हमने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर हमने इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। ये आंसर है। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 63 तक कर लिया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 पे। इसके हमारे पास दो पार्ट्स दे रखे हैं। तो 64 का सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है। सिक्सटी फोर के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1/x+1 + 2/x+2 इज इक्वल टू 5/x+4। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/x+1 + 2/x+2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5/x+4। इतना क्लियर है। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, ये आएगा x+1 इंटू कितना आ गया x+2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा x+2 + 2 टाइम्स ऑफ x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। अब x+2 ये 2x आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x इंटू एक्स विच इज़ x², 1 इंटू एक्स 1x, और ये 2 इंटू एक्स प्लस का 2x प्लस 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 आ गया इज इक्वल टू 5/x+4। ये है। अब यहाँ पे x+2x कितना आ गया 3x प्लस 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया, ये कितना आ गया x², x+2x कितना आ गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/x+4। x+4 इंटू 3x+4 कितना आ जाएगा 3x+4 इंटू x+4 इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x² + 3x + 2। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 3x इंटू एक्स कितना आ गया 3x², 3x इंटू 4 कितना आ गया 12x, 4 इंटू 4x कितना आ गया 4 इंटू एक्स कितना आ गया 4x प्लस 4 इंटू 4 कितना आ गया 16,
एंड दिस वन इज़ 5x² प्लस 15 प्लस 5 इंटू 2 10। अब यहाँ पर इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5x² माइनस का 3x², 5x² माइनस का 3x² प्लस का 15x, ये 15x हो गया, माइनस का 12 और माइनस का 4, मतलब 12 प्लस 4 कितना 16, तो ये माइनस का 16x प्लस का 10 और ये माइनस का 16। 0 इज इक्वल टू 2x², 15 माइनस 1 कितना आ गया, 15 माइनस 16 कितना आ गया, माइनस का x, और ये 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 16, तो ये माइनस का 6, ये आ गया। इस पूरे पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2x² माइनस 6 माइनस x माइनस का 6। अब हम इसको भी कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे में इस तरीके से हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पर सम क्या होना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो 2 और माइनस का 6 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, विच इज़ 2 इंटू माइनस का 6 विच इज़ माइनस का 12। अब माइनस का 12 लाने के लिए हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, एक नंबर हो सकता है 4, एक नंबर हो सकता है 3। अब हमें ऐसा करना है कि इन दोनों का एडिशन करके माइनस का 1 आए, तो वो कैसे आ सकता है, अगर ये माइनस का 4 रहेगा, ये प्लस का 3, दोनों का ऐड करेंगे माइनस का 1 आएगा, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो माइनस का 12 आएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट हो जाएगा माइनस का 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3x, और ये कितना हो गया माइनस का 6, और ये कितना हो गया 2x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ सकता है और साथ में x कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स, इधर से बचेगा x, इधर से 2 चला गया, x चला गया, तो ये माइनस का 2 बचेगा। इधर कितना था 3, x यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से 3 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस का 2, x माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस का 2। अब इधर से कितना आएगा 2x आ जाएगा, इधर से क्या कॉमन बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। अब अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 3/2, ये आएगा। अब x आ रहा है 2 और माइनस का 3/2, तो यही दोनों क्या हो गए, हमारे रूट्स हो गए। ये पार्ट क्लियर है। तो ये दोनों हमारे रूट्स थे यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 64 के सेकंड पार्ट में। इसमें क्या दिया गया है, 1/x+1 प्लस 3/5x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। तो यहाँ पे 1/x+1 प्लस 3/5x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। अब हमें बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम लेके देख लेते हैं कितना आएगा। अब देखिए, अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा x+1 इंटू 5x+1 विच इज़ x+1 इंटू 5x+1, और यहाँ पर 5x+1 लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5x+1 ऊपर। इधर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर x+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा 3x+1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x+1 इंटू 5x+1 पहले आ चुका है, इज इक्वल टू 5/x+4। अब 5x+1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, x इंटू 5x 5x², 1 इंटू 5x 5x, 1 इंटू एक्स कितना आ गया प्लस का x, 1 इंटू 1 कितना आ गया प्लस का 1, इज इक्वल टू कितना आ गया 5/x+4। 5x प्लस 3x कितना आ गया 8x, प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 आ गया, डिवाइड बाय कितना आ गया 5x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/x+4। अब देखिए, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 8x प्लस 4 इंटू कितना आ गया x+4 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x² प्लस 6x प्लस 1। यहाँ से आएगा 8x इंटू एक्स 8x² प्लस 4 इंटू एक्स 4x, यहाँ पर 4 इंटू 8 कितना आ गया 32 इंटू एक्स, 4 इंटू 4 कितना आ गया 16। अब 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, प्लस 5 इंटू 6 कितना आ गया 30, प्लस 5 इंटू 1 कितना आ गया 5।
अब देखिए इसमें ऐसा मत सोचना कि हम पहले 4 कॉमन ले लेते फिर उसके बाद कर लेते, बात तो सेम ही पड़ती, आखिरी में तो 4 मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, इसलिए मैंने 4 कॉमन ले लिया इसमें। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 8x² प्लस ये कितना आ गया 36x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 25x² प्लस 30x प्लस 5। इस पूरे पोर्शन को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 0, 25x² प्लस 30x प्लस 5x प्लस 5x नहीं सिर्फ 5 माइनस का 8x² माइनस का 36x माइनस का 16, तो 0 इजल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x² 17x²। 30 माइनस 36 कितना होगा माइनस का 6x, और ये कितना आ गया 5 माइनस 16 विच इज़ माइनस का 11। अब ये आ गया हमारे पास 17x² माइनस का 6x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। हमें करना क्या है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। किस वे में स्प्लिट करना है, हमें ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जिनका सम माइनस का 6 हो और जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट 17 और माइनस का 11 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। अब क्या होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर माइनस बाहर ले लेते हैं, 17 और 11 इनको मल्टीप्लाई नहीं करते, इनको सेपरेट करके देख लेते हैं। तो ये दोनों नंबर्स ऑलरेडी हमारे पास 17 और 11 प्रेजेंट है पहले से, इसी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल में ही दे रखा है। अब इसमें ये देखना है कि अगर सम -6 लाना है तो हमें 17 को माइनस का लेना पड़ेगा और इसको प्लस का लेना पड़ेगा। इतना क्लियर है। जैसे -17 प्लस 11 अगर हम करके देखेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा जो प्रोडक्ट हमसे पूछा गया था। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 17 और ये प्लस का 11x, ये आ गया माइनस का 11 और ये कितना आ गया 17x²। इसमें से 17x कॉमन आ जाएगा, तो 17x कॉमन आ गया तो इधर बचा कितना x, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। इधर से 11 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचा x, 11 इधर चला गया तो माइनस का 1 बचा इज इक्वल टू 0। x-1 दोनों में कॉमन आ गया तो बचेगा क्या x-1, और इधर से बचेगा 17x और इधर क्या आएगा प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू आ जाती है 1। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करें तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 17x इज इक्वल टू माइनस का 11, सो x इज इक्वल टू माइनस का 11/17। तो एक ये रूट आ गया और एक ये रूट आ गया, ये दोनों हमारे रूट्स थे। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 65 में दे रखा है 3 × 3x - 1 बाय 2x + 3 माइनस का 2 × 2x + 3 बाय कितना आ गया 3x - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये नंबर क्या है, अगर हम इसको y के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3x - 1 बाय 2x + 3। ठीक है। और दूसरा नंबर क्या आएगा, ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पर अगर एक नंबर y ले लेते हैं तो दूसरा अपने आप ही 1/y बन जाएगा विच इज़ 2x + 3 बाय 3x - 1। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम एक मेथड तो हमारे पास ये आ जाएगा कि स्टैंडर्ड मेथड, कि हम स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इसका शॉर्टकट। इतना क्लियर है। बट शॉर्टकट हर जगह नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ शॉर्टकट से किस तरीके से आएगा आंसर। अगर हम पहले यहाँ पर y को रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी 3y माइनस का 2 × 1/y इज इक्वल टू 5। इतना क्लियर है। तो अगर शॉर्टकट से सॉल्व करने जाएँ तो ये आ जाएगा 3y माइनस का 2 × 1/y। अब जैसा हमारे पास पैटर्न लेफ्ट साइड पे है वैसा ही हमें राइट साइड पे बनाना पड़ेगा। तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 5 को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करें, हमें पैटर्न सेम बनाना है, तो यहाँ पर हम 2 × 1/y, तो ये कितना आ जाएगा, क्या हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं 6 माइनस का 1। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि 6 - 1 लिखने से फ़ायदा क्या होगा। अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 3 × 2, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 × 1/y 1/1। इतना क्लियर है। मतलब इसको हम ऐसा लिख देते हैं 2 × 1/2, ये आ गया। 1 को हमने ऐसा लिख दिया। अगर देखा जाए तो y इधर से 2 और ये 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। तो y की वैल्यू तो एक हमारे पास क्या आ गई, एक आ गई हमारे पास यहाँ पर 2। ठीक है।
अब क्या 5 को स्प्लिट 6 - 1 के फॉर्म में किया जा सकता है? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, किसी दूसरे फॉर्म में भी किया जा सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि शॉर्टकट में हमें सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचना पड़ता है। लेकिन स्टैंडर्ड मेथड में क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्टकट में टाइम कम लगता है लेकिन सोचना पड़ेगा, और यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। इतना क्लियर है? तो मैंने एक बस मेथड बता दिया। शॉर्टकट वाला क्वेश्चन पार्ट मैंने लास्ट वाले क्लास में भी करा था। मैंने लास्ट के कुछ क्वेश्चन से बताया था किस तरीके से हम करेंगे। इसका दूसरा आंसर भी उसी तरीके से आ सकता है शॉर्टकट का। बस ये देखना पड़ेगा कि 5 को स्प्लिट किस हिसाब से किया जाए, ताकि हमारे पास ये दोनों में एक पैटर्न क्रिएट हो जाए, और दोनों पैटर्न्स को जैसे ही हम चेक करेंगे उसी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब स्टैंडर्ड से देख लेते हैं कितना आएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ये कितना आएगा? 3y/1 था माइनस का 2y था इज इक्वल टू 5। पूरे कैल्शियम ले लेंगे तो y इंटू 1 y आ गया। 3y इंटू वाई कितना आ गया? 3y² माइनस का कितना आ गया? 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² माइनस का 2 इज इक्वल टू 5y, और ये कितना आ गया? 3y², 5y इधर आ जाएगा तो माइनस का 5y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि इस ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए माइनस का 5, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए 3 इंटू माइनस का 2 विच इज़ माइनस का 6। अब इसमें अगर माइनस का 3 और माइनस का 2 ले लोगे तो सम तो -5 आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लिकेशन प्लस का 6 आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर लेना है माइनस का 6 और एक लेना है प्लस का 1, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 6y प्लस का y, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2, और ये आ जाएगा 3y² इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। यहाँ से अगर हम देखें तो y कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा y, इधर से हमारे पास 3y चला गया तो बचेगा 2। अब इधर से कितना आया? इधर से अगर हम देखें तो प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में y माइनस 2 कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू नहीं इनटू, यह बचेगा 3y, और इधर से बचेगा हमारे पास प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के साथ इक्वेट किया जाए तो यहाँ पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज़ सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर हम इसको 0 इसके साथ इक्वेट करके देखें तो ये कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस का 1/3, ये है। ठीक है, अब देखो y कितना था? y हमने ले रखा था 3x माइनस 1/2x प्लस 3। अगर y इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब 3x माइनस 1/2x प्लस 3, ये क्या है? 2 है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3, इतना आ गया। अब 3x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4x प्लस 6। अब हम यहाँ पर इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 6, कितना आ जाएगा? ये आ गया 7, और ये कितना आ गया? माइनस का x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 7। इतना क्लियर है? और दूसरा क्या था? अगर हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस का 1/3 आएगा तो यहाँ पर ये कितना आया था? 3x माइनस 1/2x प्लस कितना आया? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 1 माइनस का 3। अब ये माइनस का 2x माइनस का 3, इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा 9x माइनस का 3 प्लस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 2x कितना आ गया? 11x, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचा 11x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो हमारे टोटल रूट्स कितना आ गया? 0 और माइनस का 7, ये आंसर है। इतना क्लियर है? तो बस करना क्या है, पहले तो हमें ये देखना है कि अगर कोई भी दो नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उसको बस हमें स्विच कर देना है y और 1/5 के फॉर्म में। अब इसमें यह है कि स्टैंडर्ड मेथड से करोगे तो बहुत अच्छा है, शॉर्टकट से करना चाहोगे तो बस सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि 5 को कैसे स्प्लिट किया जाए। अब 5 को जैसे जैसे स्प्लिट करते जाओगे वैसे वैसे अपने आप y की वैल्यू आती जाएगी। जैसे ये 2 आ गया था, डायरेक्टली आ गया था, अब यहाँ से हमने पूरा सॉल्व किया तब जाके हमारे पास 2 आया। इतना क्लियर है? इस तरीके से हमें इसको करना था। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसमें कहा गया है 3 टाइम्स ऑफ 7x प्लस 1/5x माइनस 1
5x-3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 5x-3, बात सेम ही है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ 7x + 1 बाय 5x माइनस का 3, 5x माइनस का 3 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 5x माइनस 3 बाय 7x + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले चीज़ तो हमें करना है कि y की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, 7x + 1 बाय 5x माइनस 3। जैसे हमने इसको ले लिया तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1 बाय वाई कितना आ जाएगा, 5x माइनस का 3 बाय कितना आ गया, 7x + 1। इतना क्लियर है। अब हमें करना क्या है, दोनों को रिप्लेस करके देख लेते हैं। जैसे ही रिप्लेस करने जाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 × y माइनस का 4 × 1 बाय वाई इज इक्वल टू 11। अब ये 3y माइनस 4 बाय वाई और ये 3/1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा 3y² और ये आ जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना आ गया, 11। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना आ गया, 11y आ गया। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, आई थिंक यहाँ पर 4y नहीं आना चाहिए था, ये 4 रहेगा बस, क्योंकि यहाँ 1 था, 1 × 4, तो इधर भी 4 रहेगा बस। तो इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो 3y² माइनस का 11y माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो दो नंबर्स का सम आएगा वो माइनस का 11 और उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 × माइनस का 4 होना चाहिए, 3 × माइनस का 4 विच इज़ माइनस का 12। इतना क्लियर है। अब ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, सिंपल चीज़ है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 12 × 1, 12 × 1 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बट एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए ताकि प्रोडक्ट क्या रहे, माइनस का 12। अब ये नेगेटिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ताकि इन दोनों का सम भी हमारे पास माइनस का 11 आ जाए। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा माइनस का 12y प्लस का y और ये माइनस का 4 और ये आ जाएगा 3y² इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, साथ में y कॉमन आ सकता है, तो बचा कितना, y बचा। इधर से 3 चला गया तो बचा 4, y चला गया तो यहाँ पर y तो बचेगा नहीं, तो माइनस का 4। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो प्लस का 1 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, y माइनस 4 और ये आ गया 3y प्लस का ये कितना आ गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 के साथ इक्वेट किया जाएगा तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कितना आ गया, y इज इक्वल टू 4। इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/3। ये है। इतना क्लियर है। अब देखो अगर y की वैल्यू 4 है तो y हमने क्या लिया था, y हमें पता है कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी, 7x + 1 बाय कितना था, 5x माइनस का 3। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इस केस में 7x + 1 बाय 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अगर ये 4 है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7x + 1 इज इक्वल टू 4 × 5x माइनस का 3। 7x + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 × 4, 5 4 कितना आ गया, 20 और ये 4 × माइनस का कितना था, माइनस का 3, तो 4 × 3 कितना आ गया, 12 आ गया। सो 12 इस तरफ ले आते हैं तो ये 1 + 12 और ये 20x माइनस का 7x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13x एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 13। तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर 7x + 1 बाय 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना था, माइनस का 1/3। तो यहाँ से 7x + 1 इंटू कितना आ जाएगा, 3 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 × 5x माइनस का 3। अब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 21x + 3। इसको एक काम करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 × 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 21x + 3 प्लस का 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा कितना, 26x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, ये रूट आ गया। इतना क्लियर है। अब देखो ये चीज़, ये जो x इज इक्वल टू 0 था ना, वो हम यहीं से देख सकते थे। कैसे, अगर x को 0 रखेंगे तो अपने आप ये 1/3 और माइनस का 1/3 दोनों ही आ रहे हैं, तो यहाँ से भी हम सोच सकते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी ये सोच पाओगे जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी, तो अभी इतना मत सोचो। अब बस ये समझ लो कि यहाँ पर इसको इस तरीके से भी सोच लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं है।
ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 67 भी बिल्कुल सेम ही है। अब इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 माइनस का 10 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 बाय 4x माइनस 3। तो इसको हम लिख लेते हैं 4x माइनस का 3 बाय 2x प्लस 1 माइनस का 10 इंटू 2x प्लस 1 बाय 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर हमने 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 को 3 ले लिया, y ले लिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 बाय 4x माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 1 बाय वाई। तो ये आ गया y माइनस का 10 इंटू 1 बाय वाई। इतना क्लियर है। इजिकल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं y बाय 1, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो y आ जाएगा। तो y इंटू वाई कितना आ गया, वाई स्क्वायर माइनस का 10 इंटू 1 कितना आ गया 10 इजिकल टू कितना आ गया 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 10 इजिकल टू 3y। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 3y माइनस का 10 इजिकल टू 0। इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि हमारे पास दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या आना चाहिए, माइनस का 3, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस का 10 इंटू प्लस का 1 विच इज़ माइनस का 10। इतना क्लियर है। अब इन दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो वो क्या आता है 5 और 2, लेकिन वो दोनों नंबर्स में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब लार्जर नंबर को नेगेटिव करेंगे, स्मॉलर को पॉजिटिव, तो बेनिफिट क्या रहेगा कि इनका सम भी नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर है। तो इसलिए हम इसको माइनस का 5y और ये प्लस का 2y, और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 10, और ये कितना आ गया वाई स्क्वायर। ये पार्ट क्लियर है। इजिकल टू कितना आ गया 0। अब देखो y दोनों में कॉमन आ सकता है तो y आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा y, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 5, प्लस इधर से अगर हम देखें तो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है 2 आ सकता है। इधर बचेगा y, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। y माइनस 5 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो यहाँ जाएगा y माइनस 5, ये बचा y, और ये कितना आ गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें तो y की वैल्यू कितनी आती है 5 आ जाएगी। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आती है माइनस का 2 आ जाएगी। और y हमें पता था क्या था, y की वैल्यू अभी हमने देखा था कि वो थी 4x माइनस 3 बाय 2x प्लस 1। इतना क्लियर है। तो इसको हम इधर रिप्लेस कर देते हैं। तो 4x माइनस 3 बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 5 है। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना था 5 इंटू 2x प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, 10x 5 इंटू 1 5। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5, तो माइनस का 3, 5 इधर चला गया तो माइनस का 5, इसमें से 10x माइनस कितना आ गया 4x, तो 10x माइनस 4x कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, और ये कितना आ गया माइनस का 8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि 6x इज इक्वल टू माइनस का 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 8 बाय 6 विच इज़ माइनस का 4 बाय 3। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 4 और 3। सो x की एक वैल्यू तो आ गई माइनस का 4 बाय 3। इतना क्लियर है। एक तो ये आंसर है। अब हम दूसरे आंसर पे आ जाते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर y की वैल्यू माइनस का 2 है, तो मतलब 4x माइनस 3 बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना रहेगा माइनस का 2 इंटू 2x प्लस 1। इसको इस तरफ ले आते हैं तो 4x माइनस 3 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस का 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 4x कितना आ जाएगा 8x, माइनस का कितना आ गया माइनस का 3 प्लस का 2 विच इज़ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 बाय 8। ये आ गया। तो मतलब हमारे दोनों रूट्स क्या आ गए, माइनस का 4 बाय 3 और यहाँ पर ये 1 बाय 8। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। देख लेते हैं 68 में क्या दे रखा है।
अब यहाँ पर दे रखा है एक्स बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू एक्स बाय एक्स प्लस वन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 68 में एक्स बाय एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर दे रखा है माइनस का 5 इंटू एक्स बाय एक्स प्लस वन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसे देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास x बाय एक्स प्लस वन कॉमन नंबर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, x बाय एक्स प्लस वन को हम यहाँ पर y मान लेते हैं। इतना क्लियर है। जैसे हम इसको y मान लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो इसको हमें स्प्लिट करना है। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम माइनस का 5 आएगा, जिनका प्रोडक्ट 6 आएगा। वो माइनस का 3 और माइनस का 2 हो सकता है। ऐड करोगे तो -5, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो y आ जाएगा, तो y माइनस का 3 बचा। इसमें से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y माइनस का 3 आ गया। इतना क्लियर है। अब इसमें y माइनस 3 कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा, ये आ गया y, ये आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 के साथ इक्वेट होगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब y की वैल्यू कितनी थी, x बाय एक्स प्लस वन विच इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी, x बाय एक्स प्लस वन विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ये कितना आ गया, x माइनस 3x इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 3। इतना क्लियर है। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3/2। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 2। ये इस तरफ आ जाएगा तो x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो माइनस का x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। सो x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आंसर आ गया। तो एक आंसर आ गया माइनस का 3/2, एक आंसर आ गया माइनस का 2। ये दोनों आंसर थे। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। बस ये था कि यहाँ पर ये जो टर्म है इसको कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर इसको y लेना है। अगर वो नहीं किया, पूरा ओपन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 69 में a बाय एक्स माइनस बी प्लस b बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो यहाँ पर a बाय एक्स माइनस बी प्लस b बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो वो कितना आएगा, यह आ जाएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब हम a इंटू कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ एक्स माइनस ए, और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ b टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विच इज़ ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स विच इज़ बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ से हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ गया, माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स माइनस प्लस का ए बी, ये आ गया। अब ये कितना आ जाएगा, इसको 0 ले लेते हैं, इस पूरे पार्ट को राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस का ए बी माइनस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना रहेगा, माइनस का अगर हम देखें तो 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचाएगा कितना, b और a, तो b प्लस ए प्लस ए बी माइनस का ये कितना था, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस पूरे पार्ट को हम पहले इधर लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स, ये कितना है, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस का a प्लस बी इंटू एक्स।
ये वन इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स है, ये 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था ना, ये 2 रहेगा, प्लस 2ab, ये है, इतना क्लियर है, इज इक्वल टू 0 है। अब एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर ये 2x² माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स है, प्लस ये पूरा पार्ट क्या है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इतना क्लियर है। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। अब वो कैसे हो सकता है, एक चीज़ सोचिए, अगर हम दोनों तरफ a प्लस बी ले लें, कॉमन ले लेते हैं, एक इधर a प्लस बी, एक इधर a प्लस बी, अब 2 लाना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लाने के लिए इधर 2 ले लेते हैं, इधर 1 ले लेते हैं, इतना क्लियर है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, प्रोडक्ट तो आ जाएगा, लेकिन ऐड कैसे करें, वो तो माइनस का 3 होना चाहिए, तो इसको भी माइनस ले लेते हैं, इसको भी माइनस ले लेते हैं, इसको ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, इतना क्लियर है। और अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, इतना क्लियर है, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स, ये कितना आ गया, माइनस का a प्लस बी इंटू एक्स, और ये कितना आ गया, प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये 2x²। तो पहले इसमें से x कॉमन ले लेते हैं और साथ में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना, इधर x बचेगा, इधर से 2 चला गया, x चला गया, तो बचा कितना, माइनस का a प्लस बी। इधर से हम क्या कर सकते हैं, माइनस का a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, इधर से आ जाएगा x, इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का a प्लस बी इक्वल टू 0। अब x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी दोनों में कॉमन आ गया, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का a प्लस बी इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 के साथ इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, अगर इसको 0 के साथ इक्वेट किया तो 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू a प्लस बी, तो x इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस बी बाई 2। तो ये एक रूट है हमारे पास और एक ये वाला रूट है, ये दोनों हमारे रूट्स थे, ये पार्ट क्लियर हो गया। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जाएगी, क्यों, क्योंकि a और b की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ और a b के फॉर्म में दे रखा है, तो उस चीज़ के हिसाब से हमें सॉल्व करना है, और बस इस वाले पार्ट को थोड़ा समझना है, बाकी इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं था, ये पार्ट क्लियर हो गया।